अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आज गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया है। जनाब ज़कीउद्दीन सिद्दीकी उर्फ मशहूर सर अज़हर सिद्दीकी और अज़हर रब्बानी हमारे उस्ताद सिराज साहब के फर्जंद और पिछले साल यानी 2023 को जाकर आए हुए हुज्जाज इकराम जनाब सत्तार साहब और अमजद साहब और खालिद साहब और रफ़ीक साहब, इनकी गुलपोशी की जाएंगी। आज के प्रोग्राम की सदारत की जिम्मेदारी आली जनाब मैं इकबाल सर अहमद इकबाल सर को देना चाहता हूँ। इसकी तायीद के लिए पूरी तायीद है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे काबिल एहतराम असातिज़ा साहिबान और मेरे अजीज 1980 के साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये प्रोग्राम हमारे स्कूल के साथी सफ़र हिजाज पर जा रहे हैं और कुछ साथी पिछले साल फरीज़ हज अदा कर आए हैं। उनकी गुलपोशी का प्रोग्राम हमारे दोस्त जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब एएस कंस्ट्रक्शन और हिफ्ज़ुर रहमान बीएम टेलर और मैं खुद मोइज़ फारूकी अशफाकुल हसन सिद्दीकी ने मशवरा करके इस प्रोग्राम को रखा है। गुलपोशी हमारे औरंगाबाद टाइम्स के मुदव्विर आला शोएब हुसैन साहब कर रहे हैं। अब मैं दावत सुखन देता हूँ हमारे हाजी अब्दुल सत्तार संगोशी, हमारे अजीज दोस्त सुभान भाई पाकीज़ा टेलर करेंगे इंशाअल्लाह। हाजी अब्दुल सत्तार साहब शेख सुभान साहब उनकी गुलपोशी कर रहे हैं। सामने अलहाज खालिद साहब की गुलपोशी मोइज़ फारूकी करता हूँ। खालिद अमजद और शायद में थोड़ा इधर ओके। शायद में सिद्दीकी उर्फ मशहूर सर हम तमाम की दिलों की धड़कन की गुलपोशी हमारे अजीज दोस्त अलहाज अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब कॉन्ट्रैक्टर एएस कंस्ट्रक्शन करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा इधर सिराज साहब के फर्जंद है सर अज़हर रब्बानी तो सब्र जमील उद्दीन मशहूर सर की गुलपोशी मैं खुद मोइज़ फारूकी करना चाहता हूँ। भी चलेंगे सही था। फ़खर फ़खर आ जाइए, सामने आ जाइए। हमारे आवाज़ फ़खर साहब उनकी गुलपोशी कर रहे हैं माशाअल्लाह। अज़हर रब्बानी की गुलपोशी हाई फैशन अखिल साहब करेंगे। हाँ थोड़ा इधर देखिए। रफ़ीक साहब की गुलपोशी हमारे इधर देखो अखिल, हमारे सत्तार साहब की गुलपोशी अखिल साहब करेंगे। आइए साबिक़ा हाजी
बस सब मिल के जरा खालिद भी है और है क्या खालिद में आ जाओ ये इनका भी थोड़ा इधर एक है काजी मुंतजिब साहब इनकी गुलपोशी करेंगे। चाह रहे अपने दोस्त अहबाब की जल्दी जल्दी आए और अपना नाम पेश करे। अब जनाब अजहरुद्दीन अजहर रब्बानी साहब की गुलपोशी मुंतजिब काजी कर रहे हैं। भाई एक ज़रा तरतीब से सबको बिठा देंगे और सर को एक के बाद एक खाने का प्लान सर को आगे एक मिनट सर थोड़ा सा सर सर आगे आइए सर आप थोड़ा आगे आगे रिटायर फोटो भी लो सर आगे थोड़ा आगे पकड़ेगा ओके हमारे तमाम काबिल एहतराम असातिज़ा जो हमारे मुख्तसर से वक्त में आप लोगों ने यहाँ आए और वक्त दिया, शॉर्ट नोटिस पर आप तमाम लोग यहाँ जमा हो गए, हमें बड़ी खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम हमारे दोस्त अहबाब भी जो यहाँ शिरकत की है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे उस्तादों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे उस्ताद मोहतरम जो इस स्कूल ने हमारी तकदीर और इस उस्तादों ने हमारी तकदीर बदली है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह ने आज हमारी मोहब्बतों को सामने रखते हुए आज ये जो 150 लोग जमा हुए हैं, अल्लाह हमेशा ऐसी खुशी और ऐसी मोहब्बत हमारे दोस्तों में और हमारे उस्ताद की इज़्ज़त करने में हमें हमेशा कामयाब रखें। और अल्लाह के करम से आज जो भी है हमारी तकदीर और हमारा डेवलपमेंट, हमारे ये उस्ताद लोग जो बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोगों की वजह से आज हम इस जगह पर पहुँचे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनके अहले ख़ानदान को खुश रखे। और अल्लाह ने मेरे को और हमारे अज़हर और मेरे साथी रब्बानी, ये हम तीनों इस साल जा रहे हैं। इतना अल्लाह का करम है कि ऐसी मोइज़ साहब से मुलाकात हुई और मैंने कहा कि हम हज को जा रहे हैं, तो उन्होंने ये प्रोग्राम हिफ्ज़ुर रहमान रज़ाक साहब और ये बोले हमको करना है तो ऐसा करना है। वैसे तो प्रोग्राम में मैंने इनसे खाली मस्जिद में बैठे बैठे एक निकाह में मैंने उनको बोला कि भाई मेरी रवानगी है, अगर हो सका तो मेरे से जो गलतियां हुई उसको माफ़ कर दे, जाने अनजाने में। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको ये 3-4 दिनों की मेहनत है कि ये लोगों ने यहाँ तक के इस प्रोग्राम को लेकर आया है। और मैं अल्लाह से यही उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह से मैं आप लोग जितने भी हैं, जितने मेरे साथी हैं, इन सब का इंशाल्लाह मैं हुजूर के सामने आपका सलाम पेश करने की कोशिश करूँगा। और अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि मेरे अरकान पूरे हो। और जैसे हमारे हाफिज़ साहब ने बताए कि भाई हज करके आने के बाद जैसे कि माँ के पेट से जन्म लिया, अल्लाह मेरे को उस तरीके से मेरी ज़िंदगी, अगली ज़िंदगी निकाले। मैं यही उम्मीद के साथ और मेरे असातिज़ा से, मेरे जो उस्ताद लोग हैं उनसे, मेरे से कुछ गलती हुई होंगी सर जाने अनजानों में, तो मेरे को आप तहे दिल से माफ़ कर दें। मेरे दोस्तों से अगर मैंने किसी की दिल आज़ारी किया होगा तो उनको माफ़ कर दें। और मेरे हज अरकान अल्लाह के करम से अच्छे से हो जाए, बस यही उम्मीद के साथ मैं 2 लफ्ज़ अपने ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही खड़े रहिए, आपके उस्ताद लोग। हाँ, हमारे मुख्तार सर
आप गुलपोशी कीजिए हमारे अजहर रब्बानी सर की। सर आ जाइए आप आगे ज़कीउद्दीन की गुलपोशी कर रहे हैं हमारे मशहूर सर की। रफीक साहब की गुलपोशी हमारे सर कर रहे हैं। अजहर रब्बानी की मुख्तार सर गुलपोशी कर रहे हैं। हमारे खालिद साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। उस्मान साहब की गुलपोशी मुख्तार सर कर रहे हैं। सर आइए ना आप भी। सईद जैदी सर। चलिए सही साहब सईद जैदी सर हमारे रफीक साहब की गुलपोशी करेंगे इंशाल्लाह। आइए सर। आइए सर। आप आपके लिए बने हमारे अहमद इकबाल सर मशहूर सर की गुलपोशी करें इंशाल्लाह। आइए सर। अहमद इकबाल सर। आइए नहीं आप काफ़ी बोला हमारे नदीम अहमद खान साहब सर उनकी गुलपोशी जनाब खालिद साहब करें। नदीम सर। हमारे अब्दुल कादर साहब मोहतरम उस्ताद इनकी गुलपोशी उस्मान साहब करें। कादर सर। अच्छा मशहूर की भी कीजिए सर और उस्मान की भी कीजिए आप। उस्मान साहब की भी कीजिए सर। मेहरबानी कर लीजिए। अनीस सर मशहूर सर की गुलपोशी कर रहे हैं। जी फरमाइए सर। हमारे सिद्दीक सर अब्दुल सत्तार साहब हमारे अली अजीज सर महमूद शकील सर। आइए सर अली अजीज सर महमूद शकील सर आइए। अली अजीज गुलपोशी करें। नजीम साहब वो नजीम अजहर रब्बानी सर की गुलपोशी मशहूर सर की गुलपोशी कीजिए। महमूद शकील सर हमारे उर्दू के उस्ताद अजहर रब्बानी साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। मशहूर सर की गुलपोशी महमूद शकील सर कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अरे खालिद हो गया क्या? नदीम अहमद खान साहब अब्दुल सत्तार साहब की ये बात सही है। आइए अभी आइए। मेरे गुलपोशी सर कर रहे हैं मोहित फारूकी की नदीम अहमद खान साहब और अशफाकुल हसन सिद्दीकी सर अशफाकुल हसन सिद्दीकी की गुलपोशी कीजिए सर नदीम अहमद खान साहब। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत मुबारक आप। और हमारे प्लीज़ सर ज़रा स्टेज पर आइए। हमारे ऑर्गेनाइज़र BM टेलर हिफ्जुर रहमान साहब की गुलपोशी कीजिए सर। हमारे औरंगाबाद टाइम्स की मुदव्विर आला शोएब खुसरो साहब की गुलपोशी कीजिए सर। अब इसी के साथ ये गुलपोशियों का सिलसिला खत्म होता है। की नज़ाकत को देखते हुए अली अजीज साहब मोहित फारूकी साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब बस शाहिद बस हो गया।
खुशी का मौका है कि हम लोग आने वालों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जाने वालों का भी। इसमें जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं सूरत देखकर पहचान लेता हूँ, नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए नाम बनाम मुझे आपसे बात नहीं कर सकता। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि बड़ा खुशी का मौका है, एक तारीख़ी मौका है। और सबसे पहले जो हाफिज़ साहब ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो उन लोगों के लिए भी काम आएगा जो हज को जा रहे हैं, और जो लोग आ चुके हैं उनके लिए भी काम की चीज़ें। बहुत सी बातें मैंने भी नोट की है, बहुत अच्छी कारामद बातें बताई इन्होंने। रहा मुश्तमिया की तकरीर का मामला, वो अल्लाह करे उनको याद रहे कि वहाँ जाकर उनको हमारे सब के बारे में दुआ करना है। वो जो दुआएं यहाँ पर की उन्होंने इतने ही दिल की गहराइयों से वहाँ पर भी जाकर हमारे बारे में दुआ करें, और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। और आज जो है आप जैसे लोगों की दुआओं की ज़रूरत है फ़लस्तीनियों को, जितने मुस्तहक़ वो हमारी दुआओं के हैं और कोई नहीं दुनिया में। बहरहाल अल्लाह रहम करे, मुझे यहाँ पर बुलाया गया, कुछ कहने के लिए कहा गया, मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रिया। मैं आपको ज़्यादा वक्त देने चाहता हूँ, इतना ज़रूर बोलूँगा अल्लाह ताला का इतना ज़रूर बोलूँगा अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आप जैसा बच्चों ने हमारा इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने मुझे ये नौकरी दिया था 69 में, ओनली मराठी टीचर बोल के था, मुझे उर्दू वगैरह कुछ आती नहीं थी, घबरी फाइट था, खेड़े से हेलो हाँ खेड़े बिहार से आया था, और एक से एक इंडिविजुअल जीनियस लोग थे, आणि मी मराठीमधून पण मी घाबरलो नाही, काही नाही, कारण की मराठी माझी चांगली होती म्हणून मी टिकलो इथे, चांगल्या प्रकारे राहिलो। ब्राह्मणाच्या विद्यार्थ्यांना मी वर येऊ दिलं नाही, माझं नाव। आणि अल्लाह के हुक्म से मेरे 3 हज हुए हैं। आपसे इतनी दुआ करता हूँ मैं कि भाई 3 बात याद रखें भाई, अल्लाह ताला के हुक्म को चले और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जितने हैं एक एक सुन्नत अदा करिए, सुन्नत पर चलिए मेहरबानी करके। और तीसरी बात यह है हमारी मुक़द्दस किताब उसका एहतमाम कीजिए, अपने औलाद को सिखाइए, सबको सिखाइए। और घर में आप रहते हैं तो बिल्कुल नमाज के लिए, नमाज की पाबंदी में कोई अपने बीवी बच्चे वगैरह सबको उठाइए। इतना कहकर मैं आपका जज़ाकल्लाह खैर सर। सर क्या कहेंगे, आज पुराने आपके स्टूडेंट्स हैं, इतने जिलों में मिले हैं, और ये भी मतलब एक उम्र के सिर्फ पहुँच गए, ऐसा लगता है कि एक मिलन एक मोहब्बत है। ये बहुत मेरे लिहाज से बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, जिसमें तमाम अपने साथी नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है आपस में मिले हैं और मुझे उनसे मिलने का मौका मिला है। मैं ये चाहता हूँ कि यही इस टाइप की एक्टिविटीज़ चलने दें और कोशिश ये करें कि अपनी कम्युनिटी के लिए कोई ना कोई ऐसी काम करें जिसमें अपने बच्चों को फ़ायदा हो। आज के दौर में जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, तो कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निकल जॉब्स के ताल्लुक से सोचें आप, छोटा सा कोई टेक्निकल जो प्रोजेक्ट शुरू करें, इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। आपकी ये मोहब्बत आपस में इसी तरह कायम रहे, यही दौलत आपके लिए जब हमारी एज में आप पहुँचेंगे आप तो आप उसको रीप करेंगे, मतलब उसको इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह आपकी दोस्ती को कायम रखे। सर क्या कहेंगे, एक बड़ा सुनहरी नया मौका है। बहुत खुशी हुई, ये मेरे स्टूडेंट्स का जो है 1980-81 का बैच है। इतने साल के बाद मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो है इनमें से 60 साल से ज़्यादा का हो चुका है, लेकिन अभी भी ये मेरे तमाम शागिर्द न सिर्फ खुद जवान है बल्कि मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। जी बहुत खुशी हुई और दुआ है कि इसी तरीके से ये जो है हम तरक्की करें और हमको दोबारा भी जो है बुलाएं, मौका दें, ताकि आप लोगों के साथ जो है हम
अपने पुराने ज़माने को याद करके फिर हम पुराने दौर में गुजर जाएं और अपने आप को हम भी नौजवान समझे, बुढ़ापे की हुदूद से निकल जाएं। आज एक बहुत सुनहरी मौका है पुराने अभी जो है मेरे साथी जो है कादेरी ने जो बात कही है मैं उससे मुत्तफिक हूँ। उम्र के जिस स्टेज पर आकर ये लोग एक जगह जमा हुए हैं, बचपन में तो जो है ये मोहब्बतें रहती है, लेकिन आज जैसा कि अभी अनीस ने कहा कि 60 और 60 से ऊपर हैं ये लोग, वो मोहब्बत आज भी जो है। और इसके बाद भी जो है कि इन्होंने अपने असातिज़ा को बुला नहीं बल्कि उसी मोहब्बत से बुलाया। हम हमेशा उनके लिए दुआ करते रहे। हम लोग तो सिर्फ देते हैं, हमको किसी उनसे कुछ लेना नहीं रहता। और आज भी जो है हम उनको सिर्फ दुआएं देंगे। हमारे साथ के जो बच्चे आज जो हज के लिए जा रहे हैं, मैं भी उस जा चुका हूँ। मैं उनके लिए नेक तमन्नाओं का और दुआएं करता हूँ कि वो जिस जगह जा रहे हैं अल्लाह ताला जो है उनको वो तमाम ख्वाहिशें, सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि एक मुसलमान की हैसियत से उसकी ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है, बचपन से वो ख्वाब देखता रहता है कि अल्लाह ताला उसे हज नसीब करे। और उस सरजमीन पर जब वो कदम रखता है तो जब उसको एहसास होता है कि जो मक्का और मदीना जो उसका ख्वाब था आज वो वहाँ पर खड़ा हुआ। ये चीज़ मुझे भी महसूस हुई थी जब मैंने 2014 में जो है हज किया था। आज मैं उन बच्चों के लिए दुआ करता हूँ कि वहाँ जाने के बाद जो है अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उनका हज कबूल करे और उनकी जो है नेक ख्वाहिशात जो भी हैं उसको पूरा करे। और बहुत खुशी के लम्हात हैं पुराने आपके स्टूडेंट्स मिले, कैसा महसूस करते हैं? मेरी आज खुशी का ठिकाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने तुम जैसे हमारी स्टूडेंट्स को हमारे जबकि हम 82 को पार कर चुके हैं, आपकी दुआओं से जी रहे, सबकी दुआओं से जी रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। जो लोग हज को जा रहे हैं हमारी उनकी नेक तमन्ना है और उनके दुआओं में हमें शरीक करे। अल्लाह फ़ख्र की बात नहीं बोलो हुए, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। मेरे 3 हज हैं और एक हज 96 मेरे वालदा के साथ, 97 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ गया, उन्होंने भेजे थे, और 2002 में मेरी अहलिया के साथ। तो ये बहुत अल्लाह ताला जिसे पसंद करते हैं बुलाते हैं, उसी को बुलाते हैं। ऐसे बहुत लोगों को करोड़पति अरबपति है, मुगल दौर के भी थे, अल्लाह ताला उनको नसीब नहीं करा। ये जो जा रहे हैं हज को बहुत बेइंतहाई खुशकिस्मती है इनकी कि अल्लाह ताला जिसको पसंद करते हैं बुला तो उसको अपने घर को बुलाते हैं। मैं इससे ज़्यादा खुश हो सकता हूँ, बहुत खुशकिस्मत है। और वो लोग जो जा रहे हैं उन्हें हमें वो उनकी दुआ में हमको दर्ज शरीक करें, बस इतना ही है। और हमारा सलाम उनको पहुँचाते हैं। आपकी पुराने तालीम ने आपको याद किया है? हाँ, बहुत खुशी महसूस हो रही। कई वर्षों के बाद इन लोगों ने हमको याद रखा। तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो गए हमारे सर्विस स्कूल में हमें सर्विस करके। जब हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था जब से ये बच्चे, अब ये इनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, ये लोग हज को जा रहे हैं। अल्लाह उनके हज को कबूल करे और हमारे लिए हम उनके लिए दुआएं करते हैं। स्टूडेंट हैं जो हज को जा रहे हैं, हमारी उनकी कामना है अल्लाह उनका हज हमारे तो दुआ में याद रखे, उनका सफ़र आसान करे और उनके तमाम अराकीब मौका मिलो, हमारी नए ख्वाहिशात मुजाहिद सुल्तानी 40 साल के बाद पधारे हैं। अब अभी क्या करते हैं? किसी स्कूल में छुट्टी में आने में 40 साल के बाद कैसे आप पहचान लिए? अनीस हेलो 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 बेहतरीन टीचर जिन्होंने अलजबरा और ज्योमेट्री में हमजात मसावत कैसे किए जाते हैं वो बताया सर ने। और महबूब शकील सर
जिसने हमें सही उर्दू लिखना, पढ़ना और बोलना और प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम उस्तादों का दिल से अमीर की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारा इस्तकबाल तमाम स्टूडेंट की तरफ से कबूल कीजिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह। और मीर अख्तर अली साहब हमारे मराठी के टीचर और पूरे कार्ड हमें बताए, टेंसेंस बताए थे उन्होंने हमें, भविष्य कार्ड, वर्तमान कार्ड और भूतकाल बताया था सर। ये हमारा तोहफा मशहूर सर कबूल कीजिए। हम तमाम साथियों की तरफ से जो 81 के तमाम साथी है उनकी तरफ से ये एजाज़ कबूल कीजिए। और हमारे हाफिज़ खालिद साहब, हाफिज़ खालिद साहब इनके अज़हर रब्बानी को हमारे तरफ से ये एहराम पेश कर रहे हैं माशाल्लाह। और हमारे अज़हर सिद्दीकी साहब को घर पहुंचा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अब हमारे उस्ताद शख्स बात करना चाहते हैं, 2 लफ्ज़। हाँ, अहमद इकबाल सर। सर क्या कहें? आज का जो प्रोग्राम है, हमने जो हिजाज़ हज के लिए जा रहे हैं हमारे साथी, उनके हिसाब से प्रोग्राम को हमने मुनक्कद किया था। ये प्रोग्राम जो है तो हमने हमारे जो स्कूल के साथी है वो एक मर्तबा फिर हमारी मुलाकात के लिए वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम उनसे कहेंगे कि हमारा जो सलाम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाए और मदीने के सरदार आक़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मुसलमानों का पैगाम पहुंचाए कि हम आपसे सलाम अर्ज़ करते हैं। बस इतना ही कहते मैं अपनी जगह लेता हूँ। ये नहीं आया तो चलेंगे मुँह छुपा देंगे। टेम्पररी कर रहे अशराफुल हसन कभी है रजा क्या ठंडा का है जगह रखना था इसकी मत आगे बढ़ा सकते ब्लैक कर दो, काला कर दो। कुछ ना कुछ करो यार। रजा इधर आ जाना भैया। पहले हमारे उस्ताद लोग अभी तक हमारा थैंक यू। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमने जो सुना है उस पर अमल करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। पिछले साल 2023 में फरीज़ हज अदा करने के लिए आए हुए मेरे अजीज़ दोस्तों की पहले गुलगोशी की जाएगी। उससे पहले मैं अहमद इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी गुलगोशी जो है हमारे मुदब्बिर आला शोएब खुसरो साहब टाइम्स उनकी गुलगोशी करेंगे। अहमद इकबाल साहब की गुलगोशी शोएब साहब। अल्लाह के रसूल की हाजत होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया
सलाम बैनकुम, तुम अपने दरमियान सलाम को आम करो, इससे मोहब्बतें पैदा होती है। दूसरी चीज हुजूर जो हमको सिखा रहे हैं कि खिलाने का मिजाज बने। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन में ये आदत थी कि सहाबा की मस्जिद में कोई मुसाफिर आ जाता, वो खाली पेट न जाता था। मन हज्ज लिल्लाह, कि जो अल्लाह के लिए हज करे, फलम यरफत वला